अब इस बीमारी का इलाज करते करते कुछ और समाधान ढूंढा गया। उस समाधान के प्रक्रिया में एक नया चीज़ है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टीथ। अब टीथ का संख्या बढ़ा दो। अब ये क्या चीज़ है? हाँ, यही वो चीज़ है जिससे फाइनली हमको सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसीलिए ध्यान से सुनिए और यहीं से सवाल आता है। ठीक है, देखो, अगर हम लोग टीथ का संख्या बढ़ा दें, मतलब क्या है कि टीथ को हमको ज़्यादा करना है, तो टीथ को ज़्यादा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि टीथ के साइज़ को कम करना पड़ेगा। तो टीथ के साइज़ मतलब टीथ का हाइट को कम करना पड़ेगा, टीथ के हाइट को कम करना पड़ेगा और टीथ का ये गैप को भी कम करना पड़ेगा। तभी तो एक गियर में, एक सर्कल पे ज़्यादा टीथ एडजस्ट होगा। बेस सर्कल पे तो कोई फर्क, बेस सर्कल में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा टीथ आएगा। तो उसमें क्या है कि अब देखो, यूजिंग स्मॉल स्मॉल प्रोफाइल्स, अब जो टीथ दिखाई पड़ रहा है वो स्मॉलर है हाइट में और थिकनेस में भी। बेस सर्कल इज सेम, 5 अनचेंज रहेगा। ठीक है, जो जो मेरा बेस सर्कल था जिससे हम लोग इतना बड़ा प्रोफाइल जो क्रिएट कर रहे थे इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, अब छोटा छोटा प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि बेस सर्कल तो वही रहा, 5 अनचेंज है। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रोफाइल्स बनाने से अब हम टीथ का संख्या को बढ़ा दिए। टीथ का संख्या बढ़ने से क्या हुआ, हाइट तो कम हो गया। हाइट कम होने से क्या हो गया, इंटरफेरेंस कम हो गया। इंटरफेरेंस कम, क्या इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस का मेन कारण क्या था, रेडियस ऑफ एडेंडम सर्कल बहुत ज़्यादा हो गया था, लंबा लंबा दांत हो गया था। तो बाय क्रिएटिंग स्मॉल प्रोफाइल्स नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज, हाई नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज, इंटरफेरेंस डिक्रीज। अब इसमें क्या कोई साइड इफेक्ट है तो देखते हैं भाई। कॉन्टैक्ट रेशियो, अच्छा रेडियस ऑफ एडेंडम सर्कल कम हुआ, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा। अब देखो क्या फ़र्क कोई पड़ा है। कॉन्टैक्ट रेशियो इज इक्वल टू आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कम हुआ, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ टीथ बढ़ गया, तो ये भी टर्म कम हुआ। ठीक है, अब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ डिनोमिनेटर इज मोर एज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट का उतना चेंज नहीं आया जितना ये टीथ में हम लोग ने, टीथ का संख्या को ज़्यादा ही हम लोग बढ़ा दिया ना। तो ये रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ डिनोमिनेटर इज़ मोर, जिसके कारण कॉन्टैक्ट रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पर कोई टेक्निकल कंस्ट्रेंट नहीं है। वाट एवर मेथड वी हैव स्टडीड, हर जगह कुछ ना कुछ टेक्निकल कंस्ट्रेंट था। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही जगह पर यहाँ पर है कि ज़्यादा टीथ अगर हम लेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट आता है तो याद रखना, इंजीनियरिंग में हम लोग कॉस्ट का, अब जैसे इसको भी समझते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंगली। ये पुराने ज़माने में जो ताजमहल वगैरह होता था, वो उसका जो पिलर्स डिज़ाइन होता था वो काफ़ी बड़ा बड़ा मोटा मोटा पिलर्स होता था। आज भी सालों साल तक, सदियों तक ताजमहल टिका हुआ है। क्यों टिका हुआ है भाई, इसके पीछे कोई रीज़न तो होगा, कभी सोचा है? क्यों टिका हुआ है कुतुब मीनार, क्यों टिका हुआ है, क्यों टिका हुआ है लाल किला? कुछ तो रीज़न होगा, क्योंकि वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा मटेरियल दे दिया गया है। अब इसको समझने के लिए एक और चीज़ देखते हैं कि पुराने ज़माने, दादाजी ज़माने वाले फर्नीचर, दादाजी ज़माने वाले फर्नीचर और आज के ज़माने वाले फर्नीचर कुछ साल में टूट टाट जाते हैं। दादाजी ज़माने वाले फर्नीचर अभी तक नहीं टूटता। रीज़न बीइंग कि वहाँ पर और यहाँ पर अंतर यही है कि मटेरियल एक्सेस यूज़ हुआ था, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। अब आ गया है इंजीनियरिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी। अब हमें सस्ता चीज़ चाहिए, सस्ता और काम चलाओ चीज़ चाहिए, तो उसके लिए हम लगाते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या कहता है कि मेरा जो है काम भी हो जाए और मेरा चीज़ जो है वो सस्ता भी रहे, मतलब कॉस्ट भी ना बढ़े और मेरा काम भी हो जाए, तो इसे कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का टीथ का जो हमको संख्या है उसको, टीथ अब जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना फ़ायदा है, लेकिन एक उससे क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ते चला जाएगा। तो कॉस्ट को, टीथ का कुछ मिनिमम वैल्यू भी तो होना चाहिए। टीथ का मिनिमम वैल्यू कितना होगा वो हम फाइंड करेंगे कि टीथ इंटरफेरेंस भी ना करे और हमारा कॉस्ट भी ज़्यादा ना हो। तो मिनिमम कितना टीथ है, तो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ। और यहीं से सवाल आते हैं भाई साहब, चाहे वो ये गेट का एग्ज़ाम हो, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम हो, चाहे सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी हो, इसरो हो, बार्क हो, कहीं पे भी हो, यहीं से सवाल आएगा। मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन टू अवॉइड इंटरफेरेंस ऑन गियर। अब मिनिमम यानी क्रिटिकल केस, जहाँ पे भी मिनिमम वहाँ क्रिटिकल केस, तो रेडियस ऑफ एडेंडम सर्कल को पॉइंट एम तक पहुँचा दो। क्यों? क्योंकि पॉइंट एम के बियॉन्ड ये बेस सर्कल के अंदर घुस जा रहा था। तो बेस सर्कल जस्ट लिमिटिंग कंडीशन क्या था कि इस पॉइंट को ये जस्ट टच करे। ये जो
हम रेडियस बढ़ाते जा रहे थे जो एल पॉइंट था यहाँ पे, वो एल पॉइंट था या एम पॉइंट था तो देखना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ एल पॉइंट था, वो शिफ्ट होते जा रहा था राइट की ओर। अब इतना भी ज़्यादा मत बढ़ा दो कि ये सर जो डिसंगेजमेंट वाले सेक्शन में ये इसके अंदर ही घुस करके डिसंगेज हो जाए तो वो इंटरफेरेंस कर देगा। तो लास्ट पॉइंट कहाँ तक ये घुस सकता है, जहाँ तक ये टच कर सकता है वो ये एम पॉइंट है, ठीक है। एम पॉइंट के ऊपर इससे भी ज़्यादा बढ़ा दोगे तो ये बेस सर्कल के अब अंदर जा कर के ये इंटरफेरेंस करके ये डिसंगेज होगा, ठीक है। तो इंटरफेरेंस करके डिसंगेज होने का कोई मतलब नहीं है, बर्बाद हो गया। तो मिनिमम हम कहाँ से कहाँ तक इसको इसके लेंथ को ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हाँ तो मिनिमम यहाँ तक लेंथ ले सकते हैं। अब ये क्या है, आर ए है, ये आर है, ये क्या है, आर साइन फाई है, ये आर साइन फाई। अरे भाई ये फाई एंगल है ना, फाई क्या है, प्रेशर एंगल, ये फाई तो ये भी फाई। अब ज्योमेट्री खेलना है, अब कुछ नहीं बचा भाई। तो ये आर, ये फाई, तो ये आर साइन फाई, आर साइन फाई, ये छोटा आर, ये वाला एंगल आर है। अब इसमें लगा देंगे हम लोग कोसाइन रूल, कॉस 90 प्लस फाइव आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस। अब कोसाइन रूल क्या होता है वो बताने का ज़रूरत नहीं है भाई, इतना तो पता रहना चाहिए। और ऐसे भी ये डेरिवेशन वेरिवेशन उतना नहीं आएगा एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम ले लो उतना नहीं पूछता है, ठीक है। रट्टा लगाओ, काम चलाओ। कॉस 90 प्लस फाइव हो जाएगा माइनस का साइन फाइव, 2RR साइन फाइव, 2RR साइन फाइव इंटू साइन फाइव, माइनस का स्क्वायर फाइव आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग आर ए स्क्वायर ले लेंगे। अब ये आर को आर बाई आर के टर्म्स में लिख देंगे, आर बाई आर यानी डी बाई डी, डी बाई डी यानी टी बाई टी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी बाई टी बेसिकली क्या है, ओमेगा पी बाई ओमेगा जी, यानी गियर रेशियो इसे कहते हैं। तो इसे हम लिख सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, आर ए स्क्वायर इजगल्स टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस जी स्क्वायर प्लस 2g इंटू साइन स्क्वायर फाइव। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, आर इंटू 1 प्लस जी इंटू जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव। अब आर ए माइनस आर कर दो दोनों साइड। आर ए माइनस आर क्या है, लेंथ ऑफ एडेंडम, और लेंथ ऑफ एडेंडम ये जो है फॉर नो इंटरफेरेंस, आर ए माइनस आर क्या है, मैक्सिमम एडेंडम है, ठीक है। ये मैक्सिमम एडेंडम है, हमारा जो एडेंडम होना चाहिए इस मैक्सिमम एडेंडम से या तो कम हो या मैक्सिमम केस में बराबर हो, लिमिटिंग केस। तो हम एडेंडम जो है लेस देन इक्वल्स टू आर ए माइनस आर कर दिए। अब एडेंडम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शनल एडेंडम इंटू मॉड्यूल करके लिख सकते हैं, समझे। ये एडेंडम को लिखने का, अब ये हालांकि हमने थोड़ा बताया नहीं। हाँ एडेंडम को लिखने का दूसरा तरीका है भाई कि फ्रैक्शनल एडेंडम टाइम्स मॉड्यूल लिख दो, अभी रट लो। ये थोड़ा सा बताना था, ठीक है, छोटा सा ही चीज़ था, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था। इज लेस देन आर इंटू 1 प्लस जी इंटू जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव। एम को हम लिख सकते हैं डी बाई टी, तो यहाँ से एम को डी बाई टी और या 2r बाई टी। एम को हम लिख देंगे, इस आर को लिख देंगे एम टी बाई टू, स्मॉल एम टी बाई टू। तो यहाँ एम से एम कट जाएगा, यहाँ से टी का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा 2AP इंटू 1 प्लस जी इंटू जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव। और यहाँ से कैपिटल टी मिनिमम का फॉर्मूला आ जाएगा 2AG 1 प्लस 1 बाई जी 1 प्लस जी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर फाइव माइनस 1। हाँ फाइव को कम करें तो टी मिनिमम बढ़ेगा, इसलिए फाइव को एक लिमिट तक कम कर सकते हैं, उससे बियॉन्ड हम कम नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूला याद रखना है। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम है यहीं से फार्मूला है, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट, गियर रेशियो वेयर रेशियो दे दिया रहेगा और यहीं से सवाल आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग रैक एंड पिनियन में। रैक एंड पिनियन क्या है भाई, बस ये लास्ट केस, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। रैक एंड पिनियन कुछ नहीं है कि ये होता है हमारा रैक और ये होता है हम लोग का पिनियन। अब रैक क्या है ना कि रैक कुछ इस तरह का चीज़ है, रैक एंड पिनियन में कुछ इस तरह का चीज़ हो रहा है कि ये ऐसे रेसिप्रो। अब रैक का कोई रेडियस तो है नहीं, तो रेडियस को हम लोग इन्फिनिटी मान सकते हैं ना। पिच सर्कल को, रेडियस ऑफ पिच सर्कल को इन्फिनिटी मान लो, और ये रोटेशन हो रहा है, ये रेसिप्रोकेशन में जा रहा है। तो रैक एंड पिनियन का दिख गया डायग्राम। तो बस ये है रैक का पिच सर्कल, ये वाला, ये है रैक का एडेंडम सर्कल ऊपर वाला। अब एडेंडम सर्कल बढ़ते 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 मैक्सिमम इस एम पॉइंट तक जा सकता है, उसके बियॉन्ड जाओगे तो इंटरफेरेंस होने लगेगा। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एडेंडम। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एडेंडम कितना, ये छोटा आर, ये आर साइन फाइव और ये आर साइन फाइव का साइन फाइव, आर साइन स्क्वायर फाइव। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रैक विदाउट इंटरफेरेंस आर साइन स्क्वायर फाइव। ये एडेंडम ऑफ रैक कितना हो जाएगा, एडेंडम ऑफ फ्रैक्शनल एडेंडम इंटू मॉड्यूल। इससे तो कम ही होना चाहिए ना मैक्सिमम वैल्यू से, या बराबर हो जाए मिनिमम केस।
तो यहाँ से फिर r को mt/2 लिख दोगे, m से m कट जाएगा, तो यहाँ से t इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2ar/sin² आ जाएगा, t मिनिमम आ जाएगा 2ar/sin²। डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग एंड गेटिंग क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी वगैरह में, ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन कुछ नहीं आता है इसमें। तो हो गया गियर समाप्त।